जय श्री कृष्णा मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, इस कथा को पूर्ण ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो, क्योंकि आज की ये कथा सीधे तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। ये तुम्हारे हर दिन आने वाली छोटी छोटी उलझनों का सरल, सहज और स्थायी समाधान बताने वाली है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए अमृत वचनों को यदि कोई प्रतिदिन सुनता है, समझता है और जीवन में उतारता है, तो उसके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति, प्रगति और शांति का वास होता है। गीता केवल सुनने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीने का मार्ग है। उसके उपदेश मन को स्थिर करते हैं, विचारों को शुद्ध करते हैं और जीवन को संतुलित बनाते हैं। जब भी जीवन में अंधकार छा जाता है, तब गीता के शब्द दीपक बनकर मार्ग दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता यूं ही नहीं सुनाई थी, बल्कि इसलिए कि वह अपने भय, मोह और संशय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य को पहचान सके। ठीक उसी प्रकार आज भी गीता के उपदेश हर भक्त को जीवन की उलझनों से बाहर निकालने की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गीता को समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं अपना मार्ग खोज लेता है। जो चला गया वह यह सिखा गया कि मिलने वाले भी एक दिन बिछुड़ सकते हैं, और जो ठहर गया वह याद दिलाता है कि खोने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता। मनुष्य आधा सुनता है, आधा समझता है और आधे मन से स्वीकार करता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से सुनना, समझना और मानना सीख लेता है, वही परम तत्व से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन की शुरुआत इच्छा से नहीं, बल्कि दृढ़ निर्णय से होती है। जिस दिन मन सच्चे भाव से कह देता है कि अब परिवर्तन आवश्यक है, उसी दिन भाग्य भी अपनी दिशा बदल लेता है। वही शौक पवित्र होते हैं जिनके लिए आत्मसम्मान को गिरवी न रखना पड़े। पद और धन क्षणभंगुर है, लेकिन आचरण और आदर ऐसी पूंजी है जो आत्मा के साथ चलती है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां समय आने पर सहयोग भी मिले और संवेदना भी। जो संकट में हाथ बढ़ाए वही वास्तव में अपना होता है। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझना, उसकी नम्रता ही उसके संस्कारों की पहचान है, दुर्बलता नहीं। न इतना कड़वा बनो कि कोई पास आने से डरे, और न इतना मीठा कि कोई बिना सोचे तुम्हें निगल जाए। क्योंकि सच्चाई यही है कि मन की स्वच्छता ही सबसे बड़ी पवित्रता है, बाकी सब केवल आवरण है। जीवन की वास्तविकता अक्सर रुला देती है, क्योंकि जब रास्ते स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें तब तक लौटने में देर हो चुकी होती है। प्रेम कभी बिकाऊ नहीं होता, पर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए स्वयं को बेच देता है। यही इस युग की विडंबना है। पीड़ा सबसे बड़ा शिक्षक है जो अनुभव की पाठशाला बन जाती है। समय का स्वभाव बहना है, वह किसी के लिए नहीं ठहरता। इसलिए यह सीखना आवश्यक है, जीवन स्मृतियों में नहीं, वर्तमान में जिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना स्वयं पर भरोसा रखोगे उतना ही ऊंचा उठोगे। परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो, उन्हें बदलने का प्रयास करो। निरंतर कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है। आशा चाहे कितनी ही धुंधली क्यों न हो, वह निराशा से बेहतर होती है, क्योंकि आशा वह दीप है जो अंधकार को पूरी तरह मिटाता नहीं, लेकिन मार्ग अवश्य दिखाता है। सच्चा प्रेम तुम्हें बदलने नहीं, बल्कि बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान जहां दबने लगे, वहां से हट जाना भी एक साधना है, क्योंकि छोड़ देना भी कभी कभी प्रेम का ही रूप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का प्रत्येक अध्याय तुम्हारे ही कर्मों से लिखा जाता है। ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि उस मौन में भी उपस्थित है, जहां तुम अपने अपराधों पर पश्चाताप करते हो। संबंधों को समय दो, वरना एक दिन समय तो होगा, पर संबंध नहीं। प्रशंसा करने वाले अनेक होंगे, पर चिंता करने वाले बहुत कम। इसलिए पहचान उन चेहरों से नहीं, बल्कि उन दृष्टियों से करो जो तुम्हारी चुप्पी पढ़ लेती है। जब समय अनुकूल होता है तो हर चेहरा वफादार लगता है, पर समय के पलटते ही असली चरित्र सामने आता है। इसलिए प्रेम करो, पर विनम्रता से, विश्वास रखो, पर विवेक के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, लेकिन महलों को समय लगता है। सफलता भी वैसी ही होती है। जितनी बड़ी आकांक्षा होगी, उतना ही गहरा धैर्य चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह पुनर्जन्म है और हर रात एक शिक्षा। रोना कमजोरी नहीं, शुद्धि है। आंसू जल नहीं, अनुभव है। सुंदरता चेहरे में नहीं, हृदय और चरित्र में होती है। जो भीतर से उज्जवल है, उसे बाहरी चमक की आवश्यकता नहीं। संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हर कोई तुम्हें समझेगा। सच यह है कि परखने वाले बहुत है, समझने वाले बहुत दुर्लभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदलाव तुम संसार में देखना चाहते हो, उसकी शुरुआत स्वयं से करो, क्योंकि जब तक साहस अडिग है, हार संभव नहीं।
जीवन की सबसे अनमोल संपत्तियां हैं अपनापन, परवाह, सम्मान और समय। इन्हें धन से नहीं, केवल प्रेम से पाया जाता है। स्मरण रखो, सत्य से मिला संतोष स्थायी होता है, धन से मिली शांति क्षणभंगुर। जो अपने अंतरात्मा की आवाज सुन ले वही वास्तव में सबसे समृद्ध है। किसी से अधिक क्रोधित होने से बेहतर है मन में उसकी अहमियत कम कर देना, क्योंकि क्रोध उन पर व्यर्थ मत खर्च करो जो तुम्हारे समय और शांति के योग्य नहीं। यदि हर व्यक्ति अपनी ही गलतियों को गिनने लगे तो दूसरों की निंदा का अवसर ही न बचे। दो मधुर शब्द कहना भी दान के समान है, क्योंकि करुणा की मिठास रक्तदान की तरह जीवनदायिनी होती है। खुशियां तस्वीरों में नहीं, भाग्य और संतोष में होती है। सभी मुस्कुराते हैं पर सभी सुखी नहीं होते। जीवन तुम्हारा है, विचार तुम्हारे हैं, पर विडंबना यह है कि निर्णय अक्सर समाज करता है। आज रिश्तों की मिठास भी जरूरत के हिसाब से तय होती है। कब तक, कितनी और किससे, यही आधुनिक युग की सबसे मौन पीड़ा है। इतिहास गवाही देता है कि जब सच्चा व्यक्ति बोलता है तो उसे लापरवाह कहा जाता है, और जब चुप रहता है तो कायर, क्योंकि दुनिया को कोई रूप स्वीकार नहीं। जब चुप्पी हमारी होती है तो उसे अपराध किया जाता है, और वही बात दूसरों की हो तो तालियां बजने लगती हैं। यही समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। गिरने पर कंधा देने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही तुम उड़ान भरते हो सब तुम्हें नीचे खींचने को तैयार हो जाते हैं। ये दुनिया गिराने वालों की नहीं, बल्कि शांति से आगे बढ़ने वालों की है, क्योंकि विवाद में ऊर्जा खर्च होती है और मौन में सामर्थ्य जन्म लेती है। तुम और मैं दोनों ही दोष रहित नहीं हैं। फर्क बस इतना है कि तुम मेरे दोष देखते हो और मैं तुम्हारे। भीतर झांकने का साहस न तुम करते हो न मैं। हम इंसान हैं, अधूरे त्रुटियों से भरे ईश्वर नहीं। हमें अलग स्वभावों ने नहीं, बल्कि गलत धारणाओं ने अलग किया है। एक समय ऐसा आता है जब अकेलापन डर नहीं देता बल्कि सुकून देने लगता है। जब मनुष्य स्वयं के साथ सहज हो जाता है तब भीड़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अकेले बैठना तब पीड़ा नहीं, आत्मसंवाद बन जाता है। आंखों से आंसू नहीं बहते क्योंकि हृदय समझ चुका होता है। न समझाने वाला कोई रहता है, न समझने की आवश्यकता। जो इस अवस्था तक पहुंच जाता है वही सच में मुक्त होता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता दूसरों पर नहीं, अपने आत्मबोध पर निर्भर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान वह दीप है जो घनी भीड़ में भी तुम्हें अलग पहचान देता है। अपने भीतर इतना भरोसा और गरिमा रखो कि कोई यह न समझ सके कि तुम टूटे हुए हो। यह घमंड नहीं, आत्मज्ञान है। जब तक तुम स्वयं को मूल्यवान मानते हो तब तक कोई तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। हर बार यह सोचकर जीवन मत गंवाओ कि किसी को बुरा लगे, क्योंकि जिनके विचार स्वच्छ होते हैं वे सच्चाई से आहत नहीं होते, और जिनके भीतर दोष होता है उन्हें हर बात चुभती है। अक्सर लोग हंसी के नाम पर दूसरों के दिल पर प्रहार कर देते हैं, पर याद रखो हर मुस्कान के पीछे आनंद नहीं होता। कभी कभी उसका कारण वही लोग होते हैं जिन्हें हम सबसे अपना मानते हैं। मन, वचन और कर्म तीनों से ध्यान केंद्रित करो। धैर्य, सजगता और अडिग विश्वास यही सफलता के वास्तविक साधन है। दुनिया की चकाचौंध में अपनी हैसियत से बड़ा दिखावा मत कर बैठो, क्योंकि जब इंसान दिखने में उलझ जाता है तब बनने की शक्ति खो देता है। रिश्तों में थकावट इसलिए आती है क्योंकि हम निभाने में लगे रहते हैं, समझने में नहीं। दूसरों के मामलों में उलझो मत, क्योंकि व्यस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं। चींटियां भी सदा व्यस्त रहती है, पर उद्देश्य ही इंसान को महान बनाता है। फर्क इस बात का है कि तुम किस कर्म में व्यस्त हो। उम्र, पद या ओहदा नहीं, बल्कि नम्रता तय करती है कि कौन वास्तव में बड़ा है। सम्मान पर कोई आंशिक छूट नहीं होती, या तो पूरा रहता है या पूरी तरह चला जाता है। इसलिए अपने शब्दों, कर्मों और भावों से अपनी मर्यादा की रक्षा करो। टूटे संबंध फिर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन खोई प्रतिष्ठा बहुत धीरे लौटती है। पीठ पीछे बोलने वालों से भाई मत खाओ, वे पीछे हैं इसलिए पीछे बोलते हैं। अच्छाई को प्रचार नहीं मिलता, लेकिन उसकी छाया पीढ़ियों तक फैलती है। याद रखिए, दूध बेचने वाले को गली गली जाना पड़ता है, जबकि शराब बेचने वाले के पास लोग स्वयं चले आते हैं। अच्छाई को चलकर जाना पड़ता है क्योंकि उसका रास्ता कठिन पर पवित्र होता है। इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं, हर व्यक्ति किसी न किसी कोने से अधूरा है, और जो स्वयं को पूर्ण मान ले वही सबसे अधिक अपूर्ण है। घाव केवल शरीर पर नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनों के व्यवहार से लगते हैं और उनके निशान आत्मा तक रह जाते हैं।
केवल सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं। जिनके भीतर इंसानियत मर चुकी है वे जीवित होकर भी निर्जीव होते हैं। कुछ लोग अपनी अनमोल जिंदगी उन लोगों के पीछे गवा देते हैं जिन्हें उनकी परवाह तक नहीं होती। इसलिए किसी का दिल जीतो पर अपना दिल हार कर नहीं। जीवन ने अनेक सबक सिखाए हैं पर सबसे सुंदर यही है, किसी का हृदय मत दुखाओ, क्योंकि दया, करुणा और क्षमा यही 3 गुण तुम्हें सच्चा मनुष्य बनाते हैं। मित्रों, आगे की कथा सुनने से पहले आप सभी से विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भक्ति सरोवर A to Z चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो चलिए अब कथा आरंभ करते हैं। मित्रों, एक माँ सबसे ज्यादा कब रोती है और क्यों, ये समझना हर इंसान के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये केवल इश्क नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ एक गहरा अनुभव है जो उस हर व्यक्ति के भीतर कहीं न कहीं छिपा रहता है जिसकी जिंदगी में कभी माँ का आशीर्वाद रहा हो। अक्सर लोग मानते हैं कि माँ को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब वह बीमार पड़ती है या किसी शारीरिक कष्ट से गुजरती है, पर सच्चाई यह है कि माँ का सबसे गहरा दुख इन सबसे कहीं आगे होता है। माँ के आंसू साधारण पानी की बूंदें नहीं होते, वे उसके दिल के वे टुकड़े होते हैं जो आंखों के रास्ते बाहर आ जाते हैं। माँ तब टूटती है जब वही संतान जिसे उसने 9 महीने कोख में संभाला, जिसे जन्म देने के लिए उसने मृत्यु से संघर्ष किया, जिसे बोलना, चलना और जीना सिखाया, वही संतान बड़ा होकर उसे ही पराया समझने लगती है। जब उसके दिए संस्कार बोझ लगने लगते हैं, जब उसकी बातों को पुराना समझा जाता है और जब उसे यह एहसास कराया जाता है कि अब इस घर में उसकी आवश्यकता नहीं रही, तभी माँ सबसे अधिक रोती है। यही वह पीड़ा है जिसका कोई उपचार नहीं, यही वह घाव है जो कभी भर नहीं पाता। माँ वह आधार है जिस पर पूरे परिवार की इमारत टिकी होती है। यदि वही आधार दुखी हो जाए तो इमारत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाती है। जिसने कभी तुम्हारा उपकार किया हो, यदि वह आगे चलकर कोई अपराध भी कर बैठे तो उसके उपकार को स्मरण कर उसका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। जन्म पर बांटी जाने वाली मिठाई से शुरू हुआ जीवन का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर समाप्त हो जाता है। यही जीवन की सच्ची मिठास है और दुर्भाग्य यह कि मनुष्य इन दोनों अवसरों पर इन स्वादों को स्वयं नहीं चख पाता। जिंदगी का क्या है, आए, नहाए और चल दिए। किसी ने सत्य ही कहा है, समय तो समय पर बदलता है पर इंसान किसी भी समय बदल सकता है। कम उम्र में मिला सुख मनुष्य को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला दुख उसे समझदारी का वास्तविक अर्थ सिखा देता है। सही समय पर सही बात समझने वाले बहुत मिल जाते हैं पर गलत समय पर सही बात समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते न खरीदे जा सकते हैं, न उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को अवश्य महत्व दीजिए जो आपको महत्व देते हैं। यदि किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे प्रेम से समझाए, लेकिन यदि हर किसी में ही कमी नजर आने लगे तो स्वयं को समझ लेना चाहिए। अच्छे समय में साथ बैठना सरल होता है पर कठिन घड़ी में साथ खड़े रहना बहुत कठिन। किसी ने क्या सुंदर कहा है, समय निकाल कर अपनों से बात किया करो, क्योंकि यदि अपने ही नहीं रहेंगे तो समय का क्या करोगे। मुझे हाथों की रेखाओं पर इसलिए विश्वास नहीं क्योंकि वे मेरी मुट्ठी में है। किस्मत मेरी क्या खोलेगी। किस्मत की एक आदत है, वह पलटती जरूर है और जब पलटती है तो सब कुछ उलट कर रख देती है। खुशकिस्मत होते हैं वे लोग जो किसी की तलाश बन जाते हैं, वरना पसंद तो कोई भी किसी को भी कर सकता है। जो मन करे खुलकर रहो, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं आने वाला। अपनी कमियों को केवल हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं, कोई और नहीं। बाकी लोग तो बस उनका लाभ उठाना जानते हैं। सच बोलना तो दूर, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम स्वयं बनाते हैं। जूते और लोग जब आपको तकलीफ देने लगे तो समझ जाए कि वे आपके नाप के नहीं है। जब तक किसी विषय की पूरी जानकारी न हो तब तक मौन रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कहीं अधिक खतरनाक होता है। मासूम बने रहना किसे अच्छा नहीं लगता, पर यह जिंदगी है जो हमें धीरे धीरे समझदार बनाती चली जाती है। घमंड में मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में समय नहीं लगता। जैसे जैसे जीवन गुजरता जाता है यह एहसास गहराता जाता है कि कोई भी किसी का सदा का नहीं होता। कमाने वाले को पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और बैठकर खाने वाले उसे हाथ का मैल कह देते हैं। बुराई का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर रोज केवल तारीफ ही मिले तो आगे बढ़ने की चाह समाप्त हो जाती है। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या भी उतनी ही अधिक होती है।
अपने स्वभाव को सूर्य की भांति रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का भय। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाता है, पर मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आता है अपनों की पहचान करवा जाता है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो कोई लिहाज भी नहीं करती। इस संसार में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और यदि मुरझा जाए तो उनका कोई इलाज नहीं होता। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम लिखा होता है। वही लोग चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं जिन्हें यह बता दिया जाए कि तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहली जैसी मिठास कभी नहीं लौटती। रिश्तों का नूर मासूमियत से होता है। अधिक समझदारी रिश्तों को फीका कर देती है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त आने पाने पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मैं सुकून में इसलिए हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है, दिया नहीं। कौन कहता है रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही सारी बातें याद आने लगती हैं। खुशियों में सब साथ चलते हैं, पर दुख बांटने कोई नहीं आता। ये कल भी सच था, आज भी सच है। जीवन में चुनौतियां हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं को आती है जो उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। मजाक वही होता है जो किसी को बुरा न लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। बेहतर है वे रिश्ते टूट जाएं, जिनकी वजह से हम खुद टूटने लगते हैं। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी कर लेता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, बात करना भी छोड़ देता है। झुकी गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो वास्तविक रिश्तों में गर्दन झुका लेने में क्या बुराई है? किसी की इतनी कदर मत करो कि तुम्हारी अपनी अहमियत ही न बचे। रिश्ता जब टूटने की कगार पर होता है तो अच्छाइयां भी बुराइयां लगने लगती हैं। कुछ रिश्तों को तोड़ देना ही बेहतर होता है, खुद को टूटने से बचाने के लिए। परेशानियां सबके जीवन में होती है मेरे मित्र, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो दिल टूट सा जाता है। हम सोचते हैं क्यों नहीं मिला वह जो हम चाहते थे, पर क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि जो हम चाहते थे क्या वह सच में हमारे लिए सही भी था? ईश्वर हमारी हर बात सुनता है, पर हर बात मानता नहीं, क्योंकि वह पिता है, व्यापारी नहीं। वह जानता है कि उसका हर निर्णय हमारे हित में होता है। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो तुम चाहते हो जरूरी नहीं वही हो, जो होता है वही होना चाहिए, क्योंकि वह उसके संकल्प से होता है। द्रौपदी ने सम्मान से जीवन जीना चाहा, पर समय ने उसका चीर हर लिया। सब मौन थे, सब खामोश। जब कोई नहीं बोला तब कृष्ण आए। उन्होंने चीर बढ़ाया। उन्होंने द्रौपदी को तभी बचाया जब उसने पूर्ण श्रद्धा से कहा, हे माधव। इसका अर्थ यही है, जब तुम्हारे सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं तब ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। वह चमत्कार तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारे हित से होता है। यदि द्रौपदी का अपमान न होता तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि न बनती। यदि पांडवों को वनवास न मिलता तो उन्हें न्याय का मूल्य न समझ आता। जो तुम खोते हो वह कभी वास्तव में तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है उसे खोने नहीं दिया जाता। एक वृद्ध भक्त ने कृष्ण से कहा, हे नंदलाल, मैंने जीवन भर तुम्हारी भक्ति की, पर तुमने मुझे वह नहीं दिया जो मैंने मांगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो तू मांग रहा था वह तुझे तत्काल सुख देता, पर अंत दुख में होता। मैंने जो दिया वह तुझे धीरे धीरे सच्चे सुख की ओर ले गया। हम मनुष्य केवल आज देखते हैं और एक पल की खुशी के लिए आने वाले वर्षों का दर्द स्वीकार कर लेते हैं, पर ईश्वर संपूर्ण देखता है, हमारा कल, आज और भविष्य। सोचा है कुछ चीजें लाख कोशिशों के बाद भी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कई बार ईश्वर का नन हमें उस मुसीबत से बचा रहा होता है जिसे हम देख भी नहीं पाते। कृष्ण कभी मना नहीं करते, वे बस दिशा बदल देते हैं ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जो सच में तुम्हारे लिए बनी है। अपनी आत्मा की रोशनी कभी बुझने मत देना। जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं वही तुम्हें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि वे तुम्हें गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि तुम में वह शक्ति है जिससे वे डरते हैं। इस संसार में हर कर्म का हिसाब है। सत्य और अच्छाई की अंत विजय होती है। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते रहो। और अंत में बस इतना ही, शांति में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। राधे राधे। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है।
और भक्ति सरोवर A to Z को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।